क्योंकि बच्चे दो साल की उम्र में और एडोलेसेंस में बहुत जल्दी सीखते हैं, क्योंकि उनके अंदर ब्रेन में इस समय साइनेप्सेस डबल हो जाते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन है जहाँ पे लर्निंग होती है वो कनेक्शंस उनके ब्रेन में डबल हो जाते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम फोकस करें 2 से लेके 7 साल की उम्र में, जिसमें हम उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की फाउंडेशन को लेकर सकते हैं। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए जिससे कि एक एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसी हम फाउंडेशन ले कर सकें, जिससे बच्चा खुद ब खुद अपने आप को, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रियलाइज कर सके और उसका अचीवमेंट लेवल उसके अनुसार पूरी तरह अचीव हो सके। तो 4 चीज़ों के बारे में आपसे मैं बात करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ है वो है encourage the love of learning. The second thing is that focus on breath, give a lot of exposure to children. The third thing is do not ignore emotional intelligence. And the fourth one is don't treat education at the age of 2 to 7 years only as a precursor for the main education. तो पहला पॉइंट, encouraging the love of learning among children. आजकल हमारे एजुकेशन स्पेस में लर्निंग को बहुत अलग तरीके से समझा जा रहा है, और एक टीचर को साइंस ऑफ लर्निंग के बारे में बात की जा रही है उनसे, जहाँ कहते हैं देयर विल बी लव फॉर लर्निंग। स्कूल एनवायरनमेंट या घर के माहौल को ऐसा बनाया जाए जिसमें बच्चे को एक्साइटमेंट हो सीखने की। और वो एक्साइटमेंट कैसे होगी? जब बच्चा अपने ही सवालों से, अपने ही एक्सपीरियंस से और अपनी ही बुद्धि से कुछ नया समझ पाएगा, तो उसको बोलते हैं लव फॉर लर्निंग। So encourage the child to have the love for learning, and that can happen in so many different ways. इस चीज़ पे बिल्कुल मत फोकस कीजिए कि कितने मार्क्स आए। बच्चे को रिपोर्ट कार्ड देख के दूसरे बच्चे से कंपेयर करना शुरू कर दीजिए, या बच्चे को ये बोलिए, कभी मत कहना कि उस बच्चे के तो 100 में से 100 नंबर आए हैं, आपके 90 ही आए हैं। That takes away the joy of learning. Children should, at the age of 2 to 7, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे आहा मोमेंट्स होने चाहिए, जिसमें बच्चा अपने आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने सवालों का जवाब ढूंढते हुए नई नई डिस्कवरीज करे। इसको बोलते हैं encouraging the love for learning. The second point is focus on इस उम्र में बच्चे को बहुत सारा एक्सपोजर दीजिए, आर्ट में, म्यूज़िक में, उनके साथ ट्रैवल कीजिए, उनको पिकनिक लेके जाइए, उनको मटेरियल के साथ खेलने दीजिए, रंगों के साथ खेलने दीजिए, उनको गाना गाने दीजिए, उनको बहुत सारी किताबें उनको दीजिए, और नई नई जगह पे लेके जाइए, वीडियोस दिखाइए, लेकिन ध्यान से। इनको एक्सपोजर देना चाहिए बहुत सारा, लेकिन उस एक्सपोजर पे अपनी निगाह ज़रूर रखिए। और जितना एक्सपोजर होगा बच्चे को अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने का मौका हम देंगे, उतना ही उनकी ब्रेन डेवलपमेंट होगी। और मैंने जैसे कि आपको बताया, इस समय बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ये मत सोचिए छोटा बच्चा है, अभी कोई बात नहीं, बड़ा नहीं हुआ है, और इसको प्रोटेक्ट करते रहिए। और इस चीज़ पे भी ध्यान रखिए कि बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट को हमने ग्रो होने देना है। बच्चे को हमने अपने रिलेशनशिप, अपनी दोस्तियों को खुद निभाने दीजिए। ऐसे मत कीजिए कि स्कूल में जाके बोलिए कि ये बच्चा तो दोस्ती नहीं कर पा रहा, सब बच्चे इससे बात नहीं करते हैं, और या तो बच्चों के क्लासमेट्स के माता पिता से खुद फ़ोन करके बोलिए कि अपने बच्चे को बोलिए कि बच्चे से बात कीजिए। ऐसे नहीं करना है। बच्चे को इस तरह से प्रोटेक्ट या शेल्टर नहीं करना है कि बच्चा जो है अपने दोस्त ही ना बना पाए। अब दोस्ती तो होती है बनाने से, बात करने से, निभाने से, या बच्चे को ये भी पता होना चाहिए, इस बात की समझ होनी चाहिए कि बड़ों के साथ उन्हें किस तरह से पेश आना है। बच्चे को ज़रूर पता होना चाहिए किसी नए इंसान को जब वो मिले
तो उसको ग्रीट करना है, उसको नमस्ते कहना है, गुड मॉर्निंग कहना है, गुड इवनिंग कहना है, और किसके साथ हाय कहना है या किसको गुड मॉर्निंग या नमस्ते कहना है, इस बात की भी समझ बच्चों को दीजिए। बिल्कुल मत सोचिए ये अभी छोटे हैं तो ये नहीं सीख पाएंगे या इनको मन से चलने देते हैं, ऐसा नहीं करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और चौथी चीज़, बच्चों को कि एजुकेशन को ये मत समझिए कि ये एक मेन एजुकेशन तो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब उसकी शुरू हो जाएगी। होलिस्टिक डेवलपमेंट की फाउंडेशन आपने इस समय उनकी बनानी है, यही मौका है। याद है 5 साल की उम्र में पेरेंट्स के 2 गिफ्ट्स थे। आइंस्टाइन बड़े होकर एक नोबेल प्राइज विनर बने। आपके बच्चों की डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट को आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। ब्रेन इज ऑल्सो लाइक अ मसल, द मोर यू यूज इट द बेटर इट विल डेवलप, एंड दिस क्रिटिकल स्पर्ट ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 2 and 7 शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। डोंट से, अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं अभी तो बच्चा छोटा है मैम, जाने दीजिए, हमें 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए, हमें शादी पे जाना है या हमारे घर में बहुत बड़ी पूजा है तो हमें 10 दिन छुट्टी दे दीजिए। तो मैं उनको समझाती हूँ कि आप एक लर्निंग एनवायरनमेंट से निकाल कर अपनी एडल्ट लाइफ में बच्चे को लेके जा रहे हैं। अब वो जिम्मेवारी आपकी है, बच्चे की तो नहीं है। तो ये मत कीजिए। और बच्चे को इस समय स्टडीज़ की सही आदतें सिखाना, और बच्चे को मैं ये नहीं कहूँगी कि अपने काम को वो सीरियसली लें, लेकिन बच्चे के अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन इंडक्ट करना अपनी पढ़ाई को लेकर। अगर आप में होगा तो बच्चों में तो स्वयं होगा। अगर बच्चे इस चीज़ को एक इस तरह से एटीट्यूड, बच्चों को जिस दिन पता लग गया कि वो अभी छोटे हैं और they can get away with being lazy, they can get away with being indisciplined, they can get away without doing homework, they can get away without packing the school bag, even at the age of 2 and 7 they will happily fall into that mode and their learning will be greatly hampered. तो इन 4 चीज़ों पे अगर हम ध्यान रखेंगे तो क्या पता हमारे बच्चे भी हर एक बच्चा अपनी यूनिक एबिलिटी को एक्सप्रेस कर पाए। और एल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर ने उनको उनकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को ट्रिगर किया, वो कंपास देके, और ये नहीं कहा कि आप तो बात ही नहीं कर सकते, दूसरों से कंपैरिजन किया, ऐसा नहीं किया। और उनकी माताजी ने उनको एक वायलिन दी क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे बच्चे का अप्रिसिएशन बढ़े, म्यूज़िक में इंटरेस्ट आए बच्चे का, और इस वजह से उनको एक वायलिन दी। तो उनके ब्रेन की डेवलपमेंट में उनके माता पिता के उन दोनों गिफ्ट्स का सहयोग रहा। तो इन 4 चीज़ों को करते हुए हम भी अपने बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट तक ले जा सकते हैं, इस ध्यान से कि ये 2 से 7 साल की उम्र बच्चे की मस्तिष्क यानी कि ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए सबसे क्रूशियल है।